हेलो एवरीवन। मैं हूं अब्दुल रकीब और 3ds मैक्स में आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरे एक आर्किटेक्ट दोस्त उमर शुजा ने मुझे कुछ तस्वीर भेजी थी जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि इस किस्म की रेंडरिंग वी-रे में कैसे मुमकिन है। इस पर मैंने थोड़ी सी सर्च की और मुझे यह मालूम हुआ कि चौथ ग्रुप वालों ने अपने वी-रे प्लगइन में एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन वी-रे टून के नाम से शामिल किया हुआ है, जो कि एक आर्किटेक्ट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए अब चलते हैं इस किस्म का रिज़ल्ट हम वीरेटून में कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने मैक से एक फ़ाइल ओपन करूंगा जो कि मैंने इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयार की हुई है। इस सीन में जस्ट सिंपल एक प्लान है और बॉक्सेस का ग्रुप है। मैं इसको सिंपल रेंडर करता हूँ और ये रिज़ल्ट मेरे सामने आता है। सबसे पहले मैं अपने इस बैकग्राउंड को ब्लैक से वाइट करता हूँ और इसके बाद मैं इनको कोई वाइट कलर दे के चेक करता हूँ। पहले मैं अपने रेजोल्यूशन को थोड़ा बढ़ा दूँ। उसके बाद यहाँ अपने कीबोर्ड से 8 प्रेस करूँ या ब्लेंडिंग में जाकर इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से बैकग्राउंड कलर को ब्लैक से वाइट कर दूँ और जहाँ ऑब्जेक्ट्स पेन और बॉक्सेस इनके कलर को मैं डिफ्यूज को पे ब्लैक कर देता हूँ और असाइन कर देता हूँ। इसी तरह इस प्लान पर भी। अब अगर मैं रेंडर करता हूँ तो कुछ ये रिजल्ट मेरे सामने आएगा। मैंने अपने ऑब्जेक्ट को वाइट भी किया था, यानी उसके बावजूद भी ये लाइट ग्रे शक्ल में आ रहा है, जबकि जो मतलूबा रिजल्ट है उस तरह नहीं आना। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट एक करूँ, इस वायर के इस बॉक्स को चेक कर दूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे इस पर्सपेक्टिव व्यू में मेरे ऑब्जेक्ट्स जो एक ट्रांसपेरेंट की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, उनके सिर्फ एजेस वाजे हो रहे हैं लेकिन खुद खुद वो नहीं। चलिए इसके रेंडर की सूरत में देखते हैं। जबकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट भी वाजे हो वाई फ्रॉम एजेस के साथ वाइट कलर में। ये चीज़ वेयर टून में मुमकिन है। उस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए मैं पहले इस डिफ़ॉल्ट कलर को दोबारा एक्टिव कर देता हूँ और अपने कीबोर्ड से 8 को प्रेस करता हूँ। बल्कि उससे पहले मैं रेंडर सेटअप से अपने वीरे प्लगइन को तो टर्न ऑन कर दूँ, एक्टिव कर दूँ। असाइन रेंडर पर जाकर मैं यहाँ से वीरे डेमो को डबल क्लिक करके एक्टिव कर देता हूँ। इसके बाद अपने कीबोर्ड से ऐड को प्रेस करता हूँ। यहाँ से मैं ऐड एटमॉस्फेयर में से ऐड के बटन को प्रेस करते वीरे टून को डबल क्लिक करके एक्टिव करता हूँ और इस दफ़ा अगर मैं रेंडर करता हूँ तो कुछ इस किस्म का रिज़ल्ट मेरे सामने आ रहा है। इस दफ़ा मेरा ऑब्जेक्ट तो वाज़ेह है और उसके एजेस भी वाज़ेह हो रहे हैं, लेकिन उसका अपना कलर ग्रे है। चलें इस कलर को हम वाइट करके दे देते हैं और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमें देता है। दोबारा रेंडर करते हैं। कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, ऑब्जेक्ट डार्क ग्रे से लाइट ग्रे हो चुके हैं। सो इसका मतलब है यहाँ कुछ और ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए मैं अपने ऑब्जेक्ट के डिफ़ॉल्ट कलर को दोबारा एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है, साइन करता हूँ और रीसेट कर देता हूँ। इसके बाद अपने कीबोर्ड से 8 को प्रेस करते हुए इस एम्बिएंट के कलर को ब्लैक से प्योर वाइट की सूरत दे देता हूँ। इस दफ़ा अगर मैं रेंडर प्रेस करता हूँ, ज़बरदस्त। अब रहेगी एक और चीज़। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट कोई मकान या कोई बिल्डिंग होती और दिन का टाइम हो, सूरज की रोशनी हो और सूरज की रोशनी बिल्डिंग की रुकावट की वजह से साया बना रही हो, तो वो चीज़ कैसे मुमकिन है।
तो सिंपल है, मैं टॉप व्यू में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक स्टैंडर्ड लाइट लेता हूँ, टारगेट डायरेक्ट यहाँ से लेते हैं। इसके बाद में इस लाइट को मैं एक सनलाइट के तौर पे सेट करता हूँ। और यहाँ से मैं लेफ़्ट को डायरेक्ट लाइट के ज़रिए देखता हूँ। इसके डिफ़ॉल्ट में जाते हैं और यहाँ से इस बीम जो कि इस ब्लू कलर के सर्कल को वाज़े करती है, इसको बढ़ाता हूँ और इसकी वैल्यू को इतना बढ़ाता हूँ कि मेरा जो प्लान है ग्रीन, वो इसके सर्कल के दरमियान में समा जाए। इसके बाद अगर मैं रेंडर करता हूँ तो ये नतीजा मेरे सामने आएगा। और इस रेंडर में आपने दो चीज़ें नोट की होंगी। एक, मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा लाइट ग्रे हो चुका है। सेकंड, यहाँ पे कोई शेडो नहीं है। सबसे पहले मैं इस लाइट ग्रुप को दोबारा वाइट में लाने के लिए पहली चीज़ तो ये बता दूं कि ये ग्रे क्यों है। इसकी वजह ये है कि लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ने की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा ग्रे हो चुका है। सेकंड, इसको वापस वाइट में लाने के लिए सिंपली मैं अपने कीबोर्ड से 8 को प्रेस करके इस टिंट वैल्यू को 1 से 2 कर देता हूँ। और उसके बाद शेडो जहाँ तक रहता है, शेडो को टर्न ऑन कर दें इस चेक बॉक्स पर क्लिक करते हुए। अगर आप दोबारा रेंडर करते हैं, ये चीज़ मेरे सामने आती है। और इस रेंडर में आपने नोट किया होगा कि ये जो एजेस हैं, जो शेडोज़ के, ये काफ़ी ब्लर हैं, शार्प नहीं है, रियलिस्टिक यहाँ पे नहीं लग रहे। इसके लिए सिंपल मैं शेडो मैप आर्म्स में से 512 की वैल्यू को डबल कर देता हूँ, यानी 10:4। और अब अगर मैं रेंडर करता हूँ, कुछ इस किस्म का रिज़ल्ट हासिल होता है जो कि हमारे रिक्वायरमेंट के काफ़ी करीब है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और चेंज कर सकते हैं। अगर ये शेडो लगता है कि बहुत डार्क है, सिंपली इसको आप लाइट ब्रेक कर दीजिए, ओके करें और उसके बाद दोबारा रेंडर करें। परफेक्ट। आखिर में मैं लाइट डायरेक्शन चेंज करके चेक करता हूँ कि क्या रिजल्ट मिलता है। ज़बरदस्त। इसके अलावा आप इस यहाँ पे मज़ीद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को चेंज वगैरह करके। इसके साथ ही मैं अपना टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वी रे टून के मुतालिक कुछ समझ आ चुका होगा। और यकीनन यहाँ पर और भी कई तरीके होंगे इस किस्म की रेंडरिंग के लिए, जो कि थोड़ी मेहनत और जदोजहद के ज़रिए सामने लाए जा सकते हैं। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।